of dissolution of partnership firm board special. This kind of entries, they are arises in the question paper, and see them and learn them carefully. क्या है, एक्सपेंसेस की एंट्रीज है पहले. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए, एंट्री सीधा हो जाएगी. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, या तो बैंक करो या कैश करो. एक्सपेंसेस हुए हैं तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, रियलाइजेशन के थ्रू हो रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 5000. नेक्स्ट है realization expenses amount to rupees 6000 were paid by Neeraj, one of the partner. 6000 रुपीज के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए. वो पेड कौन कर रहा है? नीरज एक पार्टनर है, वो पेड कर रहा है. तो यहां से ये भी पता लग रहा है कि नीरज पर्सनली पेड कर रहा है. इसका मतलब मैं आपको समझाऊं, इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर हो सकता है कि ऑफिस में पैसा ना हो, तो नीरज एक पार्टनर के पास पैसे, तो उसने कहा ठीक है जी अभी मैं दे देता हूँ, बाद में फर्म मुझे दे देगी. यहाँ पर नीरज दे रहा है और जिसको बाद में फर्म नीरज को वो पैसा वापस कर देगी. यहाँ पर हम नीरज को क्रेडिट कर देंगे. एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नीरज. नीरज ने पैसा पे किया तो नीरज के नाम में डाल देंगे हम, यानी कि नीरज को फर्म का क्रेडिटर बना देंगे. तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नीरज. तो अभी नीरज ने दे दिए, उसके बाद फर्म नीरज को दे देगी. ये एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नीरज. थर्ड केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4600 बॉन्ड बाय विकास पर्सनली. यहाँ पर क्या कर रहा है, एक विकास एक पार्टनर है. विकास जो पार्टनर है वो कहता है जी 4600 ठीक है मैं दे दूंगा, कोई पर्सनली मैं दे दूंगा, जरूरत नहीं है इसको वो करने की, आई विल पे पर्सनली. जब वो कहता है पर्सनली पे कर रहा है तो करने दो पे, फिर तो उसकी फर्म में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे. यहाँ पर थर्ड केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे. पहली जो एंट्री हो जाएगी फर्स्ट केस में रियलाइजेशन टू कैश बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. सेकंड केस में नीरज दे रहा है वो फिर एक्सपेंसेस, बाद में उसको फर्म दे देगी, इसलिए नीरज को क्रेडिटर कर देंगे फर्म का. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू नीरज, नीरज कैपिटल अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड expenses by Neeraj. And third case, no entry. Because in the case when the expenses are personally borne by someone, no entry is passed. There are three cases of realization expense. The second question of journal entries. Journalize the following transaction. ठीक है, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रुपीज 50,000. पहले क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में इस टाइप की कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और ये सारे 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप के कई बार आ जाते हैं. दीज क्वेश्चन आर क्वाइट इजी. यू हैव टू पास द जनरल एंट्रीज लाइक पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पे करना है, लाइबिलिटीज को पे करना है तो, और वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करना है. अगर नॉर्मल पे करना हो तो लाइबिलिटीज टू कैश या बैंक होता है, और ये रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे करना है. तो एंट्री क्या हो जाएगी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पे करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. ये एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. यहाँ पर जो जनरल एंट्री पास करोगे रिलेशन टू कैश, चाहे वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो चाहे नॉर्मल लाइबिलिटी, कैसी भी लाइबिलिटी हो, अगर लाइबिलिटी पे कर रहे हो तो रिलेशन टू कैश और बैंक होगी एंट्री. कैश ऑब्लिक बैंक, जितना अमाउंट भी आप वापस कर रहे हो, जैसे 50,000 वापस किया तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 50,000 बीइंग लाइबिलिटीज पेड. नेक्स्ट है स्टॉक वर्थ रुपीज 70,000 टेकन बाय ए पार्टनर अशोक. अशोक ने एक स्टॉक ले लिया. मैंने फिर बताया यहाँ पर सारी एंट्री रिलेशन के थ्रू होंगी. अशोक एक पार्टनर है, स्टॉक ले लिया, तो रिलेशन के थ्रू स्टॉक किसने लिया? अशोक ने. तो एंट्री हो जाएगी अशोक अकाउंट डेबिट, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अगर कोई पार्टनर एसेट ले रहा है तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, ये एंट्री हो जाएगी सेकंड, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी ये. इसके बाद है अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 90,000. अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब जो एसेट पहले से बुक में नहीं है, अब वो बेच दी. तो अमाउंट आ रहा है, अमाउंट आ रहा है तो मतलब कैश और या बैंक आ रहा है. कौन से अकाउंट में आ रहा है? रिलेशन अकाउंट में. तो फिर क्या एंट्री हो जाएगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
अशोक एंड राजीव में इन द रेशियो ऑफ 7:5 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिलायशन अकाउंट के प्रॉफिट को, तो रिलायशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पार्टनरों को मिल रहा है तो पार्टनरों को क्रेडिट करेंगे। अभी रियल में मिल नहीं रहा है, अभी तो उनको हम ड्यू कर रहे हैं, यानी कि फर्म का क्रेडिटर बना रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी रिलायजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट टू राजीव कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 को 7:5 के रेशियो में बांट देंगे, रिलायशन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 1,20,000, अशोक के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 70,000 और राजीव के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 50,000। तो इस टाइप से एंट्री पास करेंगे। दोबारा से रिमाइंड करवा देते हैं, लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड पे की है तो रिलेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक, कोई भी लाइबिलिटी पे करे। किसी पार्टनर ने एसेट ले लिया तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, यहाँ अशोक ने लिया था, अशोक टू रियलाइजेशन बीइंग स्टॉक टेकन ओवर एट ₹70,000। नेक्स्ट है अनरिकॉर्ड एसेट रिलाइज, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट रिलाइज 90,000। उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक टू राजीव, अशोक कैपिटल अकाउंट टू राजीव कैपिटल अकाउंट 1,20,000, 70,000, 50,000 बी प्रॉफिट डिवाइडेड। नरेशन सब में लिखनी है, नरेशन वही लिखनी है जो ट्रांजेक्शन होता है। इस टाइप की एंट्री है, ये एग्जाम में आती है।